हेलो एवरीवन। तो मैं असामीज लैंग्वेज सीटीपी का बहुत सारा टॉपिक बता चुकी हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बीकाखर मुख्य प्रकार मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बीकाखर मुख्य प्रकार, विकास का जो मुख्य प्रकार है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक सीधी रेखा नहीं है जो जो सिर्फ एक ही वे में चल रहा है। तो जो विकास है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा बहुमात्रिक विकास जो है बहुमात्रिक है। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी ऐसा आता है कि विकास एक सीधी रेखा या एक ही तरफ चलने वाला कोई प्रकार है, तो डेवलपमेंट है, तो ये नहीं होगा कभी भी। तो विकास से बहुमात्रिक विकास के चार मुख्य प्रकार हैं जो मेनली एक बच्चे में होता है। जैसे सबसे पहले एक बच्चे का जो विकास होता है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट होगा ज्ञान भित्तिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और तीसरे में आवेगिक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, और चौथे में सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट। बच्चे का एक शारीरिक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एक कॉग्निटिव यानी कि मानसिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद एक आवेगिक यानी कि इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। ये चार डेवलपमेंट मेनली होता है, इसको आपको याद रखना है। शारीरिक, ज्ञान भित्तिक, आवेगिक, सामाजिक। उसके बाद ब्रॉड ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। एक ब्रॉड वे में आपको देखना है कि एक डेवलपमेंट बच्चे में डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में भी मोटर डेवलपमेंट होता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट होता है, स्थूल होता है, जैसे कि मांसपेशी का डेवलपमेंट, हाथ पैर का डेवलपमेंट। ये सारी डेवलपमेंट जो आप ब्रॉड वे में जिसको बोल सकते हैं, हाथ पैर का डेवलपमेंट, शरीर का डेवलपमेंट, तो ये मोटर डेवलपमेंट में आता है, स्थूल जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक, इसमें लैंग्वेज आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका लैंग्वेज आ जाता है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशल यानी कि मोरल, एक बच्चा कितना मोरल बन पा रहा है वो उसका डेवलपमेंट होता है ब्रॉड डोमेन में। तो आप फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सा डेवलपमेंट आता है ये आपको देखना है। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रोस मोटर डेवलपमेंट आता है। सबसे पहले बच्चे का मांसपेशी, और एक तो ग्रोस मोटर स्किल यानी कि उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोस मोटर जो स्किल होता है उसमें कौन कौन सी हमारे बॉडी का पार्ट कौन कौन से इंगेज होते हैं। यहाँ पे बाहु, भौरी, पेखीर, समन्वय, यानी कि जैसे कि आपके हाथ, आपके बाजू, आपके पैर, आपके जो मांसपेशी है, इन सब का कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये ग्रोस मोटर स्किल डेवलप में होता है। जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्विमिंग, स्पीकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या डिगिंग कर रहे हैं, तो ये ग्रोस मोटर स्किल में आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको फाइन मोटर स्किल्स जो होता है, जैसे फाइन मोटर स्किल में भी जो फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल होता है उसमें आपको बॉडी का कौन कौन सा जो अंग है जो इंगेज होता है, जैसे कि फिंगर्स प्लस आई मसल्स आपका पूरा इंगेज होता है। जैसे कि आपकी अंगुली और आपकी आंखें पूरा एक जगह, आपको जैसे कि आप लिख रहे हैं तो आपकी पूरी आंखें पूरा आप देख रहे हैं एक जगह, और आप अपने अंगुली से पूरा पकड़ के अच्छे से देख रहे हैं, यानी कि ये सूक्ष्म कौशल है, सूक्ष्म चीज आप कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको जिसमें आपकी अंगुलियां और आंखों का जो कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे कटिंग कर रहे हैं उसमें भी नेल कट कर रहे हैं, स्निचिंग कर रहे हैं, या ड्राइंग कर रहे हैं, या पेंटिंग कर रहे हैं, इसमें भी फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो आपका मानसिक विकास होता है या बौद्धिक विकास होता है, जिसमें आपका चिंता धारणा या युक्ति युक्तता यानी कि तर्क शक्ति जो आपका डेवलप होता है, या कल्पना की शक्ति होता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, या किसी चीज पे आपको ध्यान दे रहे हैं, किसी को अटेंशन दे रहे हैं, यार कि कोई आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या कुछ चीज आप संगठित कर रहे हैं, ये सब कंसेप्चुअल जो डेवलपमेंट है ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, यानी कि धारणागत विकास जो है ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, यानी कि मानसिक विकास में आता है।
तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दो दो जो हमारे थिंकर हैं, जो थिंकर ने बोला है, एक तो पियाजे और बाइगोत्स्की, ये दोनों ने बोला है। पियाजे और बाइगोत्स्की ने बोला है इसके बारे में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक तो ब्रेन है, आपको ये बता दे रही हूँ कि ब्रेन जो है हमारा, एक तो लेफ्ट ब्रेन होगा, एक तो राइट ब्रेन होगा। जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन है उसमें उसमें जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसी में लॉजिक होता है, तर्क शक्ति, मैथमेटिक, लैंग्वेज। तो हमारा जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ना वो लेफ्ट ब्रेन में होता है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी, यानी कि म्यूजिक हो गया, कुछ आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो तो हमारे राइट ब्रेन में होता है। उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया। सोशल डेवलपमेंट में आपको सामाजिक विकास में क्या क्या आएगा, नैतिक विकास, भौतिक भूल, आपको नैतिक ज्ञान का ज्ञान होना, आपको कि क्या सही है क्या गलत है, आपको ये चीजें आपको आपका डेवलप होता है, तो वो सोशल डेवलपमेंट में आता है, जो सामाजिक भी एक बच्चे का। तो उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट में क्या, आवेगिक विकास मीन्स आवेगिक जो विकास है वो एक बच्चे का इमोशनल जो विकास है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो आप छोटे से ही वो एक इमोशन उसका ऐड होता है, जैसे कि आप कभी उसको आप ले रहे हैं, उसकी मम्मी से उसे अलग कर रहे हैं, तो वो रोने लगता है, तो उसका उसका यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसका इमोशनल, जब वो रोना रोना पूरी तरह से शुरू कर देता है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए ये मेरा है और अटैच हो जाता है इमोशनली, तो यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो ये हो गया। तो इमोशनल डेवलपमेंट में भी उस वाटसन ने, जो एक थिंकर थे, उन्होंने बोला था कि बच्चे को 3 इमोशनल बाय बर्थ मिलता है। एक तो उनको उसको बच्चे को भय यानी कि डर बाय बर्थ मिलता है, खंग यानी कि खोंकरा यानी कि गुस्सा, भालपुआ यानी कि लव। एक तो एक तो फियर, एंगर और लव, ये तीनों चीज जो होता है ना बाय बर्थ मिलता है। किसने बोला था, वाटसन ने बोला है कि बाय बर्थ मिलता है बच्चे को। तो ये जो था, ये आपको मैंने जो अभी बताया है, जो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो 4 हमारे डेवलपमेंट है जो बच्चे को एक बच्चे में होता है। तो इसको आप देखिए। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी क्वेश्चन एक आया भी, एक मैच्योरिटी क्या है, तो मैच्योरिटी समझ लीजिए कि जेनेटिक होते जड़ित। जो मैच्योरिटी है ना पूरी तरह से जेनेटिक चीज पे डिपेंड करता है कि आपके माँ से, आपके पिता से आपको किस तरह के जीन आपके आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, आपका जो मैच्योरिटी है ना उसी प्रकार से डेवलप होगा। तो ये परिपक्वता भी पूरी तरह से जेनेटिक जो रूप है उस पे पूरा डिपेंड करता है कि आप। लेकिन लर्निंग जो होता है यानी कि शिक्षण, ये शिक्षण प्रचेष्टा और अनुशीलनर द्वारा आचरण और परिवर्तन, प्राकृतिक शिक्षण और परिपक्वता परिपूरक प्रक्रिया। जो लर्निंग होता है इसको आप सीख सकते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, या किसी से आप सीख सकते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीख सकते हैं। तो जो ये मैच्योरिटी है और जो लर्निंग है, दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है एक बच्चे को पूरा पूरा बच्चे को डेवलप होने में। तो ये आपको याद रखना है कि मैच्योरिटी जो है पूरी तरह से जेनेटिकली इस पे पूरा जेनेटिक प्रभाव होता है, और जो लर्निंग होता है इस पे कोई जेनेटिक प्रभाव नहीं होता, जिसको सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।